इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, सीए राहुल, सीए स्वाति, सीए शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड। आचार्य हुवन अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वादश शतिका में सामयिक करते हुए जीव का व्याख्यान करते हैं। तो वहीं आचार्य हुवन विश्व सागर जी महाराज अपनी दिव्य देशना में उन पदों का विशेष व्याख्यान कर रहे हैं। सत्वी सुमेत्री गुणसु प्रमोदम। कल गुणसु प्रमोदम सूत्र को हमने पढ़ा था, समझा था कि गुणियों को देखकर हमारे अंदर प्रमुदित भाव आता है, ईर्ष्या भाव आता है। प्रमुदित भाव तो बहुत कम आता है, ईर्ष्या भाव अधिक आ जाता है। कोई व्यक्ति यदि धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ता है, धर्म के मार्ग में आगे आता है, तो कभी हमको ऐसा लगना था कि हमारा प्रभाव कम ना हो जाए, हमारा प्रभाव कम ना हो जाए। और फिर हम अपने प्रभाव को कम नहीं होने देने के कारण एक बार क्या हुआ, एक घर में एक बहू थी। बेटा माँ घर जब आई तो माँ की कुछ व्यवस्थाएं चेंज की घर की। तो जब घर की कुछ व्यवस्थाएं चेंज की तो बहू को पसंद नहीं आई। उसको लगा कि अब मेरा प्रभाव कम हो रहा है। और कुछ बाती हुई। उसके बाद सास तो अपनी चली गई, बहू बीमार पड़ गई। बहू बीमार पड़ गई, सास जा चुकी थी, बहू बीमार पड़ गई। और बीमार ऐसी पड़ी कि पति सब इलाज करा रहे हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। अब बीमार ऐसा है, पेट दर्द का कोई मापदंड नहीं है। उसका पेट दर्द कर रहा था। क्या कर रहा था? पेट दर्द कर रहा था। पेट दर्द का कोई मापदंड होता नहीं है, और कोई मशीन भी नहीं बनाई कि पता चल जाए पेट, अब तुमने कहा दर्द हो रहा है तो हो रहा है बस। डॉक्टर के पास भी दिखाने जाओगे तो कौन सी मशीन से पता चलेगा पेट दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा? बुखार के लिए तो थर्मामीटर लगा के चेक कर लो। किसाने का वाले ने कहा मुझे बुखार हो गया, अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपने थर्मामीटर लगाया, इसमें तो नहीं आ रहा। हाथ पकड़ा, गर्म तो है नहीं है, कैसे बुखार हो गया बोल सकते हो। लेकिन सिर दर्द और पेट दर्द का कोई थर्मामीटर नहीं है। हाँ भी जी, अभी आप बोलने लगो मेरे सिर दर्द हो रहा है, तो कौन डॉक्टर आके आपको कहेगा कि नहीं हो रहा आपका सिर दर्द? कोई है ऐसी मशीन पंकज जिससे पकड़ा जाता है सिर दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई है मशीन जिससे पकड़ा जाए पेट दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा? सोनोग्राफी करा लो, चाहे कुछ करा लो, MRI करा लो, उसमें क्या आएगा कि पेट दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका? ये दो चीजें, दो बीमारी ऐसी हैं, जब स्कूल की छुट्टी लेनी हो तो बच्चे, छोटे बच्चे जिनको स्कूल नहीं जाना होता है, मम्मी पेट बहुत दर्द कर रहा है, मार साहब आज सिर बहुत दर्द कर रहा है, पेट दर्द, तो दो ही तो हैं। बाकी बुखार बोला तो हाथ पकड़ लेगा कि अच्छा बुखार है, देखा कहाँ है। दो के लिए कोई वो नहीं है। अब उसका पेट और सिर दर्द करे, इतने डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पति बड़ा परेशान। तभी एक दिन वो स्वयं बोली, आज मुझे सपना आया है, रात्रि मुझे सपना आया है, मेरा पेट, मेरा सिर जो दर्द हो रहा है, इतनी दवाई करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, वो एक उपाय से ठीक हो जाएगा। यदि माँ जी मतलब समझे ना, अपनी माँ को तो माँ बोलते हैं, और माँ जी मतलब सासू जी, पिता को पिता और पिताजी मतलब ससुर जी। तब जैसे ये हमारी मम्मी जी, हम समझ जाते हैं इसकी सासू जी, ये मेरी मम्मी है महाराज जी, समझ रहे हैं इसकी माँ है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही समझाते ना। तो बोली माँ जी, यदि
सिर मुड़ाकर और चेहरा काला करके मुझे सुबह सुबह दर्शन दे ब्रह्म मुहूर्त में, तो मेरा पेट और सिर दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे सपना आया। अब पति समझ गया सारी कहानी। उसने कहा ठीक है, ठीक है, मैं बोल देता हूँ माँ जी को। उसने कहा, बोला माँ जी। उसने कहा ठीक है, मैं बोल देता हूँ माँ जी को। उसने फोन लगाया तभी तो तकाल, माँ जी आपकी बेटी का पेट बहुत दर्द कर रहा है, और आप यदि सुबह सुबह सिर मुड़ाकर चेहरा काला करके उसे दर्शन देंगी तो नियम से उनका पेट ठीक हो जाएगा, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत दिनों से परेशान है, कोई भी दवाई नहीं ले, अभी उसे सपना आया है ऐसा। ठीक है बेटा, आ जाऊंगी। खबर मिली, बेटे ने कहा कल सुबह माँ आ जाएगी, कल सुबह माँ जी आ जाएंगी। बस सुबह हुई, वो तो इंतजार कर रही थी, और जैसी बेल घंटी बजी, और घंटी बजी तो देखो नारी के फेरे, सिर मुंडे मुंह काले। देखो नारी के फेरे, मतलब कुछ भी कर सकती, सुनाना चाह रही थी इसी माँ को। तुम ऐसा बोल के गई थी, देखो हमने क्या किया, तुम्हारा सिर मुड़वा दिया, मुंह भी काला करवा दिया। देखो नारी के फेरे, सिर मुंडे मुंह काले। पति ने दरवाजा खोला, वो तो अपना लेटी थी आंख बंद करके, दर्द शरीर ठीक नहीं थी ना, तबीयत ठीक नहीं थी, तो लेटी थी, पर समझ तो गई थी माँ आ गई है, आ गई है। और सिर मुड़ाकर चेहरा काला कर कर आई हो, जो बुलाया है। तो देखो नारी के फेरे, सिर मुंडे मुंह काले। गेट खुलता है, पति माँ अंदर आती है, देखो मर्दों की फेरी, अम्मा तेरी है या मेरी। देखो मर्दों की फेरी, अम्मा तेरी है या मेरी। और जैसी वो देखती है तो माँ ये क्या हुआ। तो बेटा दामाद जी बोले थे तो इसको बहुत पेट दर्द है, सिर दर्द है, और सपना आया है कि माँ जी यदि सिर मुड़ाकर और चेहरा काला कराकर दर्शन देगी तो पेट दर्द हो जाएगा। बेटी मैं तेरे लिए तो कुछ भी कर सकती। वो सिर ठुक रहे। यही स्थिति हमारी है। हम दूसरों से जलते हैं और दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं और उनके बारे में बुरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि स्वयं के साथ ही बुरा हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, अपनी ही चाल अपने ऊपर भारी पड़ जाती है, अपनी ही क्रिया अपने ऊपर ही भारी पड़ जाती है और अपन को ही ले डूबती है। इसलिए ऐसे गुणसु प्रबोधम सूत्र को याद रखो। गुणियों से के प्रति प्रमुदित भाव रखो। साधर्मी ना धर्मो धर्मात्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है। भैया पंकज, मंदिर में पूजा कब तक, मंदिर में पूजा कब तक होगी। कोहिमा शहर है ना, वहां मंदिर था कि नहीं था, धर्म था कि नहीं था, कब तक रहा धर्म वहां पर। जब तक धर्मात्मा थे तब तक धर्म था। धर्मात्माओं का डेरा वहां से उठ गया तो धर्म भी वहां से पलायन कर गया। ना धर्मो धर्मात्मा के ही बिना, धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं होता है। यदि हम एक एक धर्मात्मा को तोड़ते जाएंगे धर्म भी टूटता जाएगा। गिनती में मुट्ठी के तो लोग हैं, हम गिनती के तो लोग हैं, उसमें भी हम एक दूसरे की कमियां देखकर, एक दूसरे के दोषों को देखकर उनको भी हटाते चले जाते हैं। ये गुणसु प्रबोधन सूत्र नहीं हुआ। एक छोटा सा बच्चा भी
यदि भगवान के दर्शन कर रहा है वो धर्म की प्रभावना कर रहा है। यदि तुमने उसे टोक दिया और उसने मंदिर में आना बंद कर दिया, आपने धर्म की हत्या कर दी। एक व्यक्ति नया नया आया अभिषेक करने के लिए, उसे नहीं पता था कि कौन सी कलसिया से हाथ धोना और कौन सी से नहीं धोना। अब रखी थी, वो आया जल्दी से, आपने हाथ धोने का पानी अलग रखा था हालांकि, लेकिन उसको नहीं पता था, और जिस कलसिया से आप अभिषेक करते हैं उसी से उसने हाथ में पानी ले लिया और धो लिया। और आपने वहीं पर चिल्ला दिया, ए क्या करता है, उधर दो पानी। बेचारा सहम गया। उस समय तो जैसे तैसे उसने पहन लिया था कपड़ा, तो चुपचाप कर लिया, लेकिन अगले दिन से मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उन लोगों से मुझे डर लगता है, उन लोगों से मुझे डर लगता है। बड़े बड़े लोग हैं, कुछ ही बोल देते हैं, मैं कुछ बोल भी नहीं पाता, वो मुझे डर लगता है। आपने अपनी भाषा को ऐसा किया, सामने वाला व्यक्ति आपसे डर गया, आपने धर्म की हानि कर दी। ना धर्मो धर्मात्म के बिना। टोका और टपका, टोका और टपका ये दो बड़ी खतरनाक चीजें, इससे शेर भी डरता है। टप टप पानी टपके ना, 3rd डिग्री टॉर्चर होता है, उसमें लिटाकर एक एक बूंद पानी माथे पे गिराया जाता है। यदि आपके माथे पर एक एक बूंद पानी गिरे ना, आपका माथा भर जाएगा, दर्द करने लगेगा, सिर दर्द करने, फटने लगेगा। आप कभी बैठ जाओ पेड़ के नीचे और वहां से ऊपर से टप 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 आपके सिर पे टके, सिर आपका फटने लगेगा। टपका जैसे कहते टपका, एक बार में कोई पानी डाल दे चल जाएगा, लेकिन एक एक बूंद टपकाए तो आप सहन नहीं कर पाओगे। और टोका, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये जो टोका, तो टपका और टोका, ये दो चीजों से हर कोई डरता है। गलतियां होंगी, गलतियां उसी से होंगी जो कुछ करने का प्रयास करेगा। गलतियां महावीर जी उसी से ही तो होंगी जो कुछ करने का प्रयास करेगा। जो प्रयास नहीं करेगा उससे क्या गलतियां होंगी, और जिसने प्रयास किया उसकी गलती पर आपने उसको ऐसे झटकार दिया, ऐसे डांट दिया, अब बेचारा दोबारा से करने का प्रयास ही नहीं करेगा। गुणसु प्रमुद प्रमुदित भाव आना चाहिए, धर्मभूत धर्म आना चाहिए। एक व्यक्ति ने मंदिर आना बंद कर देता है, आप किसी को डांट देते हैं, और एक व्यक्ति ने मंदिर आना बंद कर दिया, अगले दिन नहीं आया, तो पहले तो हम क्या करें, नहीं आए तो आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, मेरा क्या करना है मुझे। हमें ये लगता ही नहीं है कि मेरे कारण से एक व्यक्ति धर्म से दूर हो गया है, मुझको कितना पाप लगेगा। यदि एक व्यक्ति मेरे कारण से भगवान की भक्ति करता था, गुरुओं की सेवा करता था, धर्म ध्यान में लगा रहता था, और मेरे कृत्य से यदि कोई व्यक्ति धर्म से भगवान से दूर हो गया, माताओं कभी भाव आता है चलो उसको मना कर ले आता हूँ, बल्कि ऐसा लगता है मेरी की क्या गलती है, नहीं आया तो नहीं आया, मेरा कौन सा घर का मंदिर है जो मुझे टेंशन हो। नहीं भैया, ना धर्मो धार्मिक ही बिना। एक एक धर्मात्मा यदि ऐसे कम होगा तो धर्म की हानि होगी। लाखों जीवों में से इतने से जीव प्रवचन सुन रहे हैं, उनमें से बहुत कम जीव पंकज प्रवचन को समझ पा रहे हैं, और उसमें से बहुत कम जीव प्रवचन को धारण कर पा रहे हैं। बिरला जानव चच्चम, बिरला मानव तच्चम। बिरले जीव हैं जो तत्व को जानने की कोशिश करते हैं, और उससे भी बिरले जीव हैं जो तत्व को मानने की कोशिश करते हैं। यशपाल, रात्रि भोजन करना अच्छा है कि बुरा है? ये बात को सुनने वाले लोग कम हैं।
वो सुनने नहीं चाहते। हमेशा ये त्याग में आग की बात मत करो, हटो हटो, ये धर्म वरम की बात मत करो हमसे। करना है कोई फिल्मी हीरो वीरो की बात कर लो, क्रिकेट की बात कर लो, IPL की ILP की क्या इनकी बातें कर लो, दुनिया की बातें कर लो, लेकिन ये सब बातें मत करो। बिल्ला जानने नहीं चाहते। बिल्ले जीव हैं जो तत्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्ला मानो तच्चम, बिल्ले जीव हैं जो मानते हैं हाँ गलत गलत है। एक तो जानने नहीं चाहते और दूसरा जानने के बाद बिल्ले जीव हैं। ओ भागचंद जी, बिल्ले जीव हैं जो तत्व को मान पाते हैं कि गलत है, गलत है, गलत है, ये बात बिरले जीव मान पाते हैं। और फिर बिल्लई धारे चच्चम, उसका त्याग कर पाने वाले और बिल्ले हैं। पहले तो जानने वाले ही लोग नहीं हैं, फिर जान तो लिया लेकिन मान नहीं रहे। मानने वाले कम हैं, वो मान भी लिया लेकिन धारण करने वाले लोग कम हैं। बिल्ला धारे चच्चम, कितने अच्छे जानते हैं रात्रि भोजन नरक का पहला द्वार। नरक के द्वारों की जब व्याख्या आती है, नरक में कौन व्यक्ति जाता है। दिन में भोजन, आचार्य अमृत स्वामी महाराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कह रहे हैं कि दिन में भोजन की अपेक्षा रात्रि के भोजन में अधिक राग होता है। जैसे शाकाहार की अपेक्षा मांसाहार में अधिक राग होता है, ऐसे ही रात्रि भोजन अधिक राग होता है। राग की अपेक्षा से जो रात्रि का भोजन है वह मांस का ही भोजन है। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है और यहाँ तक वैष्णव ग्रंथों में भी, मार्कंडेय ऋषि का एक ग्रंथ है, मार्कंड ऋषि का ग्रंथ है, उसमें भी लिखा है कि दिन दिवा नाथे, दिन के नाथ सूर्य के अस्त हो जाने पर अन्न मास कबलत से अन्न मास के कवल के समान हो जाता है और पानी खून के समान हो जाता है। लिखा है, लेकिन मानने वाला कौन है? पहले तो पढ़ने वाले कोई नहीं है, पढ़ लिया तो कोई मानने वाला नहीं है, और मान भी लिया, लिखा है मान ले रहे, तो धारण करने वाला नहीं। फिर जो थोड़े बहुत हैं जो चल रहे हैं, धारण कर रहे हैं, तो उनको भी हम अपनी कसाय के बस होकर उनको भी धर्म से दूर कर बैठते हैं। कितना ह्रास किया हमने। आपको लगता है कि आप एक व्यक्ति को धर्म से दूर किया है। यदि संपत तुमने यदि मंदिर आना बंद कर दिया तो लोगों को लगेगा सिर्फ तुमने मंदिर आना बंद कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। तुमने मंदिर आना बंद किया तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा बेटा है, पापा से ऐसे बोले मैं भी आज से मंदिर नहीं जाऊंगा। मेरे पिता को ऐसा बोला आज से मैं भी मंदिर नहीं जाऊंगा। और एक और टूट गया, जब पिता नहीं जा रहा, बेटा नहीं जा रहा, तो माँ और बहू भी कह रही है जब मेरे पति और मेरे बेटे नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। एक से देखो 4 टूट गए। 4 से फिर अरे ऐसा किया, चलो हम भी अब उनके काम में नहीं जाएंगे। 4 से 6 टूट गए। हमको तो लगा हमने एक को हटाया, एक को नहीं, नाना जाने तुमने कितने लोगों को हटा दिया। गुण सुप्रमोदन, आचार्य बुन कह रहे हैं तुमको गुण क्यों नहीं दिखाई देते जीवों में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, CA राहुल, CA स्वाति, CA शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड।